हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं नामिका और मैं हूं फिलहाल किचन में। और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत आज किचन से की है और बनाने जा रही हूं लंच। तो मेरे पास में ये है चीज़, इसका नाम है जिमीकंद सूरन, या इसे ओल बोला जाता है। अधिकतर गांव में जो है ना, लोग इसे अपने घरों के आसपास लगाते हैं। तो इसे आज इसकी सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ। इसे मैंने बॉईल कर लिया है, छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, स्लाइस बना लेंगे। और इसे जो ना बहुवर्षीय पौधा के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत सालों तक जिंदा रहता है। इसके स्टेम भी हटा देते हैं, उसके बावजूद ये जमीन में ग्रो करता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीसेस बना लिए हैं। अब इसे हम तेल में जो है डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने का कारण ये है कि यदि हम इसे ऐसे ही हल्का सा रोस्ट करेंगे और मसाले में फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट नहीं आएगा और ये सब्जी जो है गले में लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसे तेल में फ्राई कर दिया है। जब तक हम यहाँ पे ले लेंगे लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। एक्चुअली इस सब्जी में खट्टापन ज़्यादा चाहिए होता है तो आप इसमें टमाटर और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल लिया है 2 टमाटर। अब हम इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेते हैं। और सुबह का समय जो होता है ना, काम वाला होता है। तो हमेशा स्तुति क्या करती, सुबह के समय आ जाती, मुझे भूख लगी है, भूख लगी के बहुत ज़्यादा डायलॉग करती रहती है। बाकी समय में खाना खाने के लिए बोलेंगे, स्तुति खाना खाने आती ही नहीं है। पर जब देखती ना कि मम्मी का कुछ काम चल रहा हो तो हमेशा मुझे भूख लगी है, तो मैंने इससे बोला कि एप्पल छीलो और कट करने के लिए मेरे पास में जाना थी। ये सारी चीज़ें मैं उसको बताने गई थी तो वो एप्पल छील रही है। वापस मैं अपनी कढ़ाई के पास में आ गई हूँ। तेल गर्म हो गया था, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल दिया है। जब तक हम टमाटर का प्यूरी रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर प्याज ने ऑयल रिलीज़ कर दिया था। उसके बाद मैंने जो है हल्दी पाउडर, मिर्च, धनिया पाउडर सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और प्याज टमाटर का प्यूरी भी ऐड कर दिया था। ये सारी चीज़ें भुनने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है जिमीकंद को। जिमीकंद को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है स्वादानुसार। और हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसे हमें बनानी है ग्रेवी वाली सब्जी। तो फाइनली मेरी सब्जी जिमीकंद की बनकर रेडी है। आप इसे रोटी या चावल पराठे के साथ में भी खा सकते हैं। तो ये थी आज की मेरी डिश जो मैंने आज किचन में लंच में बनाई है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए थे तो मैं इन्हें बाय करने आई थी। तो देखा है कि वाटर टैंक ओवरफ्लो हो रहा था। तो हम इसका वाल्व जो है बंद कर देंगे। ये अभी अप में था, इसे डाउन कर देंगे। तो यह टैंक का भी पानी भी भर गया है। और ये आप देख सकते हैं मनी प्लांट का पौधा बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हो गया है। अभी बीच में एक ब्लैक कलर का कीड़ा बहुत सारी पत्तियों को खा गया था। तो ये बिल्कुल इसमें कुछ भी पत्तियां नहीं बची थी। अब लेकिन न्यू एकदम लीव्स ग्रो हो गई है इसमें। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है ये प्लांट देखने में। मुझे लग रहा है कि सारी बेल हटा देनी चाहिए और इस गमले को इस पॉट की तरह ही रहने देने का मेरे पास में एक आइडिया है। मैं सोच रही हूँ कि सारी जो इसकी बेलें हैं उसे कट कर दूंगी। इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ क्यारी में। तो कल मैंने कुछ थोड़ा बहुत सफाई करी थी क्यारी की और आज बाकी है सफाई करना। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यारी की सफाई कर ली जाए। काफ़ी दिनों की और 2-3 महीनों से ऐसे ही पड़ा है। तो मैं आज पहुँच गई हूँ क्यारी में सफाई करने के लिए। नहा धो लिया था सुबह ही, पर अब मुझे करना है तो मीन्स करना ही है। तो हमारी क्यारी में बहुत सारा कड़ी पत्ता का पौधा, तुलसी और हरी मिर्च के बहुत सारे पौधे ग्रो हुए थे। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, कुछ भी खाते थे, जैसे पपाया हुआ, आम हुआ, बादाम, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, क्यारी में सीड फेंक देते थे। तो बहुत सारे पौधे ग्रो हुए थे। पर अभी इसका केयर नहीं हो पाया था तो सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज इनका सारे जो बेकार पौधे हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए तुलसी जी की हाइट कितनी ज़्यादा है, मेरे से भी ज़्यादा लंबाई है। तो यहाँ पे जो मंजरी होती है तुलसी जी की, वो बहुत सारी सूखी हुई लगी है। तो कहा जाता ना कि तुलसी जी की जो सूखी मंजरी उसको हटा देना चाहिए, जिससे नहीं, अगर नहीं हटाते हैं तो पौधा में कुछ ग्रो केसेस हो जाते हैं, सूखने लग जाता है पौधा, पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं सूखी हुई मंजरी को हटाने लग गई हूँ। और एक कड़ी पत्ता के एक्स्ट्रा पौधे भी मैं यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि सारी क्यारी भर कड़ी पत्ता ही निकला हुआ है। जितना हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उससे ज़्यादा कड़ी पत्ता निकला हुआ है। और देखिए हम लोगों ने क्यारी में पानी नहीं डाला था तो हमारी जो क्यारी है ना उसका ज़मीन बिल्कुल पूरी तरह से फट गया है। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ अभी फिलहाल ज़मीन सूखी है तो कुछ झाड़ू से निकाल लेते हैं मोटे मोटे से कचरे। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे तो वापस फिर से हरी भरी हमारी क्यारी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लेकर सफाई अभियान चालू कर दिया है मैंने। पसीना भी बहुत भी आ रहा है क्योंकि गीले बाल थे ना, तो ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। पर आज मैंने पूरा सोच रखा है कि आज मैं पूरे अपने क्यारी की साफ़ सफाई करके ही रहूँगी, मीन्स करना ही है। और ये मेरी क्यारी का करेला का पौधा है। ये काफ़ी दिनों से लगाया है पर आई थिंक ना इस क्यारी की मिट्टी अच्छी नहीं, तो ये इसमें अभी तक फ्लावरिंग भी नहीं हुआ है। तो ये बेल तो इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर अब मैं सोच रही शायद पानी भी नहीं दिया कई दिनों से, तो आज से हम इसे पानी देना स्टार्ट कर देंगे। ये लगाया पपाया। तो पपाया हम लोगों ने मार्केट से खरीद के लाया था, ये वही वाला ग्रो किया है। ये मैंगो, ये ऑफिस से लेकर के आए थे ममता मैडम के घर से, उन्होंने दिया था, ये वही वाला आम है।
और आप देख सकते हैं इतना सारा क्यारी से आज यहाँ पर निकला हुआ है कचरा। अब इसके बाद मैं सोच रही हूँ ये जो तुलसी जी है जिसकी मैं पूजा करती हूँ डेली, यहाँ पर भी सूखी मंजरी बहुत सारी है। तो मैंने सोचा है कि आज ये मंजरी को, सूखी वाली को हटा ही देते हैं, क्योंकि अच्छी भी नहीं लग रही और जगह जगह से फिर पीले पत्ते होकर के झड़ रहे हैं। तो आज मैं ये सारा काम जो है ना फिनिश करने वाली हूँ और सोच रही हूँ कि ये जो गमले लगे हुए हैं केले के और तुलसी जी के, इसे मैं क्यारी में शिफ्ट कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है, गमला ये दोनों कोने में लगा हुआ है, तो जब गाड़ी धोने वाले भैया आते हैं ना, तो वो गाड़ी जब वॉश करते हैं तो गंदा पानी जो है तुलसी जी में और केले के पत्ते में जाता है। तो देखिए इतनी सारी यहाँ पर सूखी मंजीरें निकली है, तो इसे भी हम किसी गमले में डाल देंगे तो फिर से ग्रो हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो गमले हैं ना, गमले को शिफ्ट कर दूंगी मैं क्यारी में। ये 2 गमले दिखाई दे रहे हैं भारी भारी से, तो सबसे पहला गमला लेकर के जाऊंगी मैं केले का, क्योंकि मैं यहाँ पूजा तो करती हूँ, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी नहा लेती हूँ, बाकी लोग जो है इसे बिना नहाए टच कर देते हैं। किसी की तबीयत खराब रहती है तो बिना टच करे किससे किससे पूछा जाएगा कि आप इसे नहाए हो या नहीं नहाए। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसका प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया जाए और इन दोनों को जो है क्यारी में शिफ्ट कर देती हूँ और एक साइड रह जाएगा ये, क्योंकि सभी लोग बिना नहाए इसको छू लेते हैं मेरे अलावा। तो अब सोच रही हूँ कि आज मैं यहाँ रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने उठा के रख दिया है। तो एक गमला तो इसमें तुलसी जी वाला बहुत ही भारी था, क्योंकि वो ग्रेनाइट का बना हुआ था। यहाँ लगा दिया है मैंने क्यारी में, और इसकी लंबाई ज़्यादा है तो उसी दुपट्टे से चुनरी जो पूजा की चढ़ाई थी मैंने उसी से यहाँ तुलसी जी को बांध दिया है। एक बीच में बेस के लिए एक लकड़ी लगा दिया है, और फिर भी जो है ना तुलसी जी का पौधा नहीं संभल रहा था, तो मैं एक बाहर से बड़ी लकड़ी उठा करके ले आई हूँ और गमले में फिर से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। दोनों शिफ्ट कर दिया है मैंने इन गमलों को यहाँ पर। और ये जो ब्लैक वाले गमले सामने दिखाई दे रहे हैं और मोगरा के जो पौधे हैं, मैं इन दोनों पौधों को जहाँ से तुलसी जी के पौधे लाए मैं उन दोनों को वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी। और गमला शिफ्टिंग में जो है ना बहुत सारी ईंट भी निकल आई है एक्स्ट्रा, तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसे लगा देंगे हम इस रास्ते में, आगे बढ़ा देते हैं इस रास्ते को हम। तो ये कभी कभी जैसे बारिश होती है तो इस पे थोड़ा चलना आसान होता है, क्यारी में कुछ पत्ते तोड़ने हो तो, और साथ में मेरे पैरों में लग गई है चोट। तो ये रास्ता बन गया हमारा ईंट का क्यारी के बीच में है। पूजा पाठ, नहाना धोना, खाना वाना सब बन गया, टिफिन विफिन हो गया, क्यारी साफ हो गई है। अब काफ़ी थकान आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना भी निकल रहा है। अब मुझे करना है बर्तन साफ, क्योंकि रेशमा नहीं आएगी। बेचारी मम्मी बहुत काम कर। हाँ यार सच में स्तुति तो मैं तो करती नहीं। तो रेशमा ना क्या है, सप्ताह में एक छुट्टी कर ही लेती जैसे तैसे, अब उसे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि अब किचन में जाना है, बर्तनों का ढेर लगा है। तो मैं किचन में जाने से पहले आ गई हूँ सोफे वाले रूम में, क्योंकि 2 दिन से मैंने सोफे कवर को धो रखा था। तो अब क्या है ना कि कुछ सामान स्तुति खाना वाना खाती है यहाँ पर तो कुछ गिरा देती है, स्पॉट बन जाता है। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले डस्टिंग का काम खत्म कर लिया जाएगा, उसके बाद में बर्तन धोए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सोफे कवर सेट कर दूंगी, उसके बाद मैं पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी। देन उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, सारे बर्तन बाहर निकालूंगी, क्योंकि वॉश बेसिन में पोछा लगाने का समय हो गया। तो कुसुम आ गई है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो इसलिए मैं फटाफट से डस्टिंग का काम कर दूंगी। और अब मैं बर्तन जो है किचन में साफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि किचन में साफ करने से क्या होगा कि पानी फैलेगा और उससे झाड़ू पोछा करना है। इस वजह से मैं सारे बर्तन जो समेट के आंगन में बाहर लेकर के जाऊंगी, फिर वहां पर मैं बर्तन साफ करूंगी। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है जूठे बर्तनों की दुकान। पहले मैंने सोचा था सारे बर्तन मैं सिंक में ही साफ कर दूंगी, क्योंकि ना मुझे बैठने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं। आप खड़े खड़े मुझे जितने भी काम कराने हैं ना मैं कर दूंगी आसानी से, जितना बड़ा काम होगा वो मैं चुटकियों में निपटा दूंगी। बैठने के बाद ना मेरी आंखें बंद हो जाती है और नींद मुझे बोलती कि अनामिका तुम सो जाओ सो जाओ। तो मुझे यहाँ पे वही लग रहा था, मैं कुसुम से बोल रही थी कि यार मुझे तो नींद आने लगी, मैं कैसे काम करूंगी। तो कोई नहीं, जब कहते हैं ना ओखल में डाल दिया सिर तो मुसल से क्या डरना। तो अभी सारे बर्तन, और मेरी एक बहुत गंदी आदत है, जैसे एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई काम वाली नहीं आई तो मैं उस दिन और खोज खोज के काम निकालती हूँ। तो ये मुझे ना मेरी सबसे गंदी आदत लगती है। उस दिन कम काम करने चाहिए, नहीं ज़्यादा काम करने। तो कोई नहीं, फटाफट से काम निपटाते हैं, क्योंकि आज रंगोली बनानी है, दीपक भी जलाने हैं गेट के बाहर, क्योंकि आज माता जी का भी आगमन होने वाला है, दुर्गा जी हमारी कॉलोनी में आने वाली है। साथ में आज भजन है। तो जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे सोचिए आज मैं कितने मुश्किल से अगर भजन में जा पा रही हूँ कि सच में मुझे बहुत थकान भी आ रही है। अब इसके बाद मैं नहाने वाली हूँ, नहाने के बाद फिर रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि कुछ ही समय बाद एक दो तो बजने वाला ही होगा, फिर खाना वाना स्तुति को खिलाया जाएगा, बाकी इसके होमवर्क की भी तैयारी होगी। तो आज का मेरा ब्लॉग बस इतना ही। यदि मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।